उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लगातार आक्रामक तेवर दिखाने के बाद उनके दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी अगले हफ्ते एक साथ युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया। उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। इसलिए दोनों देश इस साल अपनी अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में, ताकि चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में किम जोंग उन को करारा जवाब दिया जा सके। उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। एक उसका पड़ोसी है और दूसरा उसके पड़ोसी का दोस्त। इसलिए किम जोंग उन लगातार अपने दोनों दुश्मनों को जंग की धमकी देने में लगे हैं। पिछले हफ्ते तो वो अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का फरमान भी सुना चुके हैं और साथ में ये आदेश भी दे चुके हैं कि मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी 21 से 31 अगस्त तक हजारों सैनिकों के साथ अपना सबसे बड़ा साझा सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि ईरान नई तकनीक की मदद से अपनी नौसेना के लिए घातक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण करेगा, जो इतनी घातक होगी कि समंदर में अपने दुश्मनों पर काल बनकर गिरेगी। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान जिस तकनीक का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। दावा है कि इस तकनीक के जरिए ईरान अपनी मिसाइलों का भार काफी हद तक कम कर देगा, जिससे उनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस तकनीक से ईरान अपनी मिसाइलों को दुश्मन के रडार से भी बचा सकता है। खबर है कि ईरान अपनी नौसेना के लिए क्रूज मिसाइलें बनाने में जुटा है। वो समंदर में अमेरिका से मिल रही लगातार चुनौतियों से निपटने की तैयारी में है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसके नजदीक अपने 3000 सैनिकों और 2 युद्धपोतों की तैनाती की है। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच उनके शासक किम जोंग उन ने अपनी मिसाइलों समेत खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ाने की तैयारी कर ली। दावा किया गया कि अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास को लेकर किम जोंग उन भड़क गए और इसीलिए उन्होंने अपने दुश्मनों से एक साथ निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने देश में हथियार बनाने वाले कई कारखानों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने मिसाइलों और बाकी हथियारों को बनाने की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दे दिए। उत्तर कोरिया के शासक के तेवर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के साझा सैन्य अभ्यास के ठीक एक दिन बाद दिखे, क्योंकि किम जोंग उन अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने देश के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का किम का फैसला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन की भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद से यह आशंकाएं जताई गई कि किम का देश जल्द ही रूस को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करेगा। इस बीच दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन ISIS ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई ISIS की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और ISIS सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और ISIS ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है।